हम बीजेपी के लिए टाइम दिया है, साथ दिया है, मार भी खाया है। ये फटा हुआ देखो, बीजेपी के लिए मार खाए हैं। हाँ देखिए फटा हुआ। किसने फाड़ दिया मार के? विरोधी दल तृणमूल का। हम अगर आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे जीती, यह सवाल हर किसी के मन में होगा। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से जीती। हर एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी चाह रहा था कि बीजेपी आए, और इन लोगों ने वोट भी दिया होगा। प्रचार प्रसार इन्होंने 3 साल से खून पसीना लगाकर, इनको मारा गया, पीटा गया, इसके बाद भी इन्होंने प्रचार प्रसार बंद नहीं किया। और आज सिर्फ बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। दिखाइए, ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, ट्रक वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सभी ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। और आज देन वही है कि बीजेपी आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, देखिए एक दौर था कि पश्चिम बंगाल में लोग बीजेपी का नाम लेने से भी डरते थे, लेकिन कल बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बना लिया है, जीत दर्ज कर लिया है। अभी हम लोग एक सड़क पे हैं, रात के 11 बज रहे हैं। एक ठेला पे दिखाइए, खुले में एक आदमी सोया हुआ है ठेला के ऊपर, और बीजेपी का झंडा इनके ठेला पे लगा हुआ है। कल तक की तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी। पश्चिम बंगाल में लोग बीजेपी का झंडा लगाने से पश्चिम बंगाल में डरते थे, लेकिन एक ठेला वाले हैं जो कि खुले में सोए हैं, कोई डर नहीं है। 11 बज रहे हैं रात के, और बीजेपी का झंडा इनके ठेला पे लगा हुआ है। इनसे बात करेंगे। चाचा, चाचा, ओ चाचा, चाचा थोड़ा उठिएगा, 1 मिनट उठिए, थोड़ा उठ जाइए। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम विशु दास, गौद दास। एक बात बताइए कि खुले में आप सोए हैं, इतना रात हो रहा, मच्छर काट रहा है, खुला में काहे सोए हैं? আমি গরিব লোক যাবো কোথায়, ঘর ভাড়া দিতে পারি না, রাস্তাঘাটে থাকি। गरीब हैं इसीलिए बाहर सोए हैं, घर नहीं है? না, हिंदी नहीं समझते हैं आप? हाँ समझता है, हमारा घर बाड़ी किचु नहीं। मैंने घर बाड़ी नहीं है घर आपका, ना तो इसीलिए खुला में सोते हैं? माटे सुई, मैंने ग्राउंड में सोते हैं, मैदान में? मैदान में। हाँ। मैदान में वो मच्छर काटले की करबो। एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई है, आप झंडा लगाए हैं बीजेपी का। हाँ, हम पहले से बीजेपी था। अच्छा, पहले से ही बीजेपी सपोर्ट करते हैं? हाँ, बीजेपी के लिए हम घर बाड़ी छोड़ दिया है, हमारा दुकान तोड़ दिया है, पूरा दिया है 3 बरस पहले। कौन तोड़ दिया है? वो विरोधी दल, ये हाँ दीदी का आदमी लोग, दीदी का टीएमसी वाले। हाँ टीएमसी वाले तोड़ दिए घर, दुकान आपका। हाँ, तो 3 साल से आप ऐसे ही रह रहे हैं? ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है। हमारा दोस्त लोग बोलता है एक दिन न एक दिन तू भालो हवे, तू चिंता करिस ना, एक न एक दिन भालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उसलिए हम बीजेपी को पकड़ के रखा। बीजेपी को पकड़ के रखे हैं। बीजेपी जीत गई है, कितना खुशी है चाचा आपको? हाँ जीत गए है, उसलिए हम बीजेपी जीत गया है, उसलिए हम बहुत मेहनत किया है। बहुत मेहनत किया आपने प्रचार प्रसार करने में। हाँ, फिर सोचता जे ये मैदान में रह सके का, यहाँ से भागना होगा। हाँ, भागना होगा, मतलब डर था कि हार जाएगी तो भागना होगा। हाँ, अगर हार गई होती तो आप खुला में तो नहीं सो पाते? सोती हम आगोड़पाड़ा बेलघरिया उधर भागती। भाग गए होते इस क्षेत्र छोड़ के, का करी? हाँ। वो लोग मरबे करी। हाँ, मरबे करी। हाँ, तो बीजेपी के लिए जब बीजेपी जीत गई, हाँ। तो हम चॉकलेट बम फटाई, वो एक तो ढोलक ये बजाई, बजाए बम छोड़े। हाँ, हाँ। तो ये कीना हुआ है ढोलक में। दिखाइए, ढोलक चाचा ने कीना है। देखिए गरीब का बीजेपी के प्रति प्रेम देखिए, कि खुद का रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, इसके बाद भी बीजेपी के लिए 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आ जाए। और आज जब बीजेपी की सरकार बंगाल में आ गई है, चाचा की हालत तो एक दिन में बीजेपी नहीं बदल सकती है, लेकिन देखिए ढोलक बजा रहे हैं। यही खरीदा है आपने? एक कीना है जो विजय होने पर जब आदमी लोग इधर उधर घूमते जाएगा, तब हम इसको कसेगा कस के उसी का साथ बजा के, थोड़ा वो लोग गाना गाएगा, वो करेगा, अथी करेगा, उसके साथ बजाते रहेगा। एक बात बताइए, आपको उम्मीद है कि भाजपा से आपको घर और कुछ मिलेगा? हमरा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों? हमरा जो माता पिता बोला है, जी बेटा किसी को देना तो किसी को मांगना नहीं। वाह, मतलब किसी को देना तो मांगने का उम्मीद मत रखना। तो
देगा, अगर मांगेगा तो उनमें क्या होगा। तो हमारा बात है, हम बीजेपी के लिए टाइम दिया है, साथ दिया है, मार भी खाया है। ये फटा हुआ देखो, बीजेपी के लिए मार खाए हैं। हाँ देखिए फटा हुआ। किसने फाड़ दिया मार के? विरोधी दल तृणमूल का। हम नाम बोलने में काम नहीं होगा। वो लोग आज बोलता चाचा कुछ खाएगा, बाबा ভালো আছিস? খুব बढ़िया से बोल रहा है। হ্যাঁ ভালো আছিস বাবা? বলছে এটা কি করে হলো, সম্ভব কি করে? আমি বললাম আমাদের সরকার আমার এখানে আটকানো আছে, নরেন্দ্র মোদি চশমাওয়ালা। नरेंद्र मोदी चश्मा वाले हैं ये? वाह, दिखाइए, नरेंद्र मोदी चश्मा वाले हैं, ठेला वाले ने लगा के रखा है। और इन्होंने कहा था पहले से ही, देखिए बीजेपी का झंडा है ठेला पे। बोलिए। তা চাচা आप गुस्सा मत हुई। अरे भाई আমি তোর সঙ্গে ঝামেলা করবো না, মারবো না, ধরবো না, তোরা মারিস ধরিস লোককে। হ্যাঁ তোদের মধ্যে শিক্ষা নেই, দিদির লোকের মধ্যে শিক্ষা নেই। दीदी के लोगों को शिक्षा नहीं है। हाँ ना, तो ये नरेंद्र मोदी चाय वाला का आदमी को बहुत सीखा हुआ है। चाय का पैसा गिनने में होता है, ওইটা गिनती করতে হবে, হিসাব করতে হবে চায়ের দোকানে থাকলে। আর দিদির লোক খালি বলছে ঝালমুড়ি বানাও, চাय का दुकान दो। কেন নরেন্দ্র মোদি চায়ের দোকান দিয়েছে, ও চা वाला আছে, আবার दूसरा आदमी के কেন বলছো চায়ের দোকাन दो, झालमुड़ी बेचो। चाचा देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे जीती, यह सवाल हर किसी के मन में होगा। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से जीती। हर एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी चाह रहा था कि बीजेपी आए, और इन लोगों ने वोट भी दिया होगा। प्रचार प्रसार इन्होंने 3 साल से खून पसीना लगाकर, इनको मारा गया, पीटा गया, इसके बाद भी इन्होंने प्रचार प्रसार बंद नहीं किया। और आज सोए हुए हैं खुले में, मच्छर काट रहा था, ना चादर है शरीर पे, ना इनका घर है। इसके बाद भी इन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आए। हालांकि आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं जो बीजेपी के लिए खून पसीना एक करके आज लगे हुए हैं और सड़कों पर सो रहे हैं? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आज बीजेपी जीत गई है। प्रचंड जीत के बाद सड़कों पर किस प्रकार से टीएमसी के झंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। दिखाइए, ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, ट्रक वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सभी ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। और आज देन वही है कि बीजेपी आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया में बीजेपी आ जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं आएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आई। तो ऐसे ऐसे लोगों का बड़ा योगदान है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, दिखाइएगा उन लोगों को, इन लोगों ने बीजेपी को यहाँ पर ला दिया। मैं चाहूँगा बीजेपी काम भी करे, जिस विश्वास के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोगों ने लाया है, काम जरूर करिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।